Hey IELTS community, welcome back to the channel. Guys, I'm back with another video for IELTS reading. Guys, आज की ये वाली रीडिंग की वीडियो में हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन टाइप सॉल्व करने वाले हैं जो वैसे तो बहुत ही इजी टू नॉर्मल होता है, पर कई बार हमें वो भी ट्रिकी लगने लग जाता है। एंड इस वीडियो में आपको बहुत सारी हिडन चीज़ें उसके बारे में जानने को मिलेंगी जो आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीडिंग को इम्प्रूव करेंगी। सो अब अभी इस वीडियो में हम लोग उसी के ऊपर काम करने वाले हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करने वाला हूँ भी, अगर आप लोग पास्ट एग्ज़ाम की रीडिंग्स को सॉल्व करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोगों को लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आप उसके ज़रिए हमारी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं एंड वहाँ पे आपको बहुत सारे पास्ट के रीडिंग पैसेजेस मिल जाएंगे जो आप सॉल्व कर सकते हैं एंड अपना लेवल चेक कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। जो क्वेश्चन टाइप हम लोग आज सॉल्व करने जा रहे हैं वो है समरी टाइप की ब्लैंक्स। बेसिकली ये ब्लैंक्स वैसे तो बहुत इजी होती हैं, पर कई बार हमें इसमें आंसर लोकेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये ब्लैंक्स 3 वर्ड्स ओनली टाइप की ब्लैंक्स हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट। गाइस, जो जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, ये चीज़ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए एंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो आपने करनी है वो यही चीज़ करनी है। तो अगर हम लोग इसका नाम देखें, एक्सप्लोरिंग द एंशियंट सिटी ऑफ पैट्रिया, ठीक है, ये यहाँ पे कोई पुरानी सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम लोग शुरू से रीड करना स्टार्ट करें, द रेलेवेंट वर्क वाज डन 10 years ago, भी जो रेलेवेंट वर्क है वो 10 साल पहले किया गया था। टू बिगिन विद, अगर हम स्टार्ट करें, जो एक्सपर्ट्स हैं ना उन्होंने फ़ोटो क्लिक की ऑफ द साइट फ्रॉम द ग्राउंड। पहले तो उन्होंने साइट की फ़ोटोज़ की क्लिक की ग्राउंड से एंड देन फ्रॉम अ डिस्टेंस इन अ डैश, पर बाद में उन्होंने एक लाइक दूरी से या डिस्टेंस से खींची फोटोज़। वो किसके ज़रिए है वो हमारा आंसर है। आ लगा है तो इसका मतलब है चांसेस है भी हमारा आंसर कोई नाम हो सकता है, किसी चीज़ का नाम हो सकता है। टू फाइंड आउट व्हाट ले बिलो द सरफेस, इसका मेन पर्पस जो उसने किया वो ये था भी जो ज़मीन के नीचे है क्या ये ढूंढने के लिए। दे यूज्ड 2 लीडिंग टेक्निक्स, उन्होंने 2 लीडिंग टेक्निक्स यूज़ की। वो उसके बाद है तो हम लोग वहाँ तक नहीं जाएंगे। पहले हमें ढूंढना है फ़ोटोज़ को, जो हमारा ग्राउंड से फ़ोटोज़ ली गई, डिस्टेंस से ली गई इन चीज़ को और 10 years को, तो हमें लोकेशन मिल जाएगी। अगर हम लोग, वैसे जो 10 year वाली बात है वो इसमें हो जाती है, पर इसमें कोई भी ज़्यादा हमें डिटेल नहीं दी गई है। तो अगर हम लोग अगले पैराग्राफ के ऊपर मूव ऑन होते हैं और स्टार्टिंग से रीड करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखो कैमरा की बात हुई है और कैमरा ही तो वो चीज़ होती है जिससे फ़ोटोज़ वगैरह ली जाती हैं। ये नीचे उसने फ़ोटोज़ की भी बात की, तो हम लोग इसको ही स्टार्ट करते हैं। वो कहता है डॉक्टर समर्स हायर्ड अ स्पेशल हैंड हेल्ड बलून, उसने एक हैंड हेल्ड बलून को हायर किया जिसके साथ उसने लाइक एक रिमोट कंट्रोल कैमरा अटैच कर दिया एंड उसके बाद वो वॉक ओवर किया सारी साइट के ऊपर। उसने नीचे से चल के मतलब वो पिक्चर्स क्लिक की बलून को होल्ड करते हुए, टेकिंग फोटोज। उसके बाद उसने बोला द वन एट आफ्टरनून ही रेंटेड अ हॉट एयर बलून। उसके बाद पहले तो जो उसने नीचे जगह की पिक्चर्स क्लिक की वो तो उसने ज़मीन के ऊपर चल के की हैंड हेल्ड बलून के ज़रिए, पर उसके बाद उन्होंने बोला द वन आफ्टरनून ही रेंटेड अ हॉट एयर बलून। उसने बोला उसके अगले आफ्टरनून, मतलब उसने एक हॉट एयर बलून को रेंट किया एंड फ्लोट किया ओवर द साइड, और उस साइड के ऊपर से मतलब उसने देखा उसको एंड टेकिंग मोर पिक्चर्स, और बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह क्लिक की। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये देखें भी, एक पिक्चर उसने ज़मीन के नीचे से ली, मतलब जो सतह के ऊपर से, और एक ली ऊपर से। लाइक हॉट एयर बलून बेसिकली वही जो एयर में फ्लोट करेगा। तो यहाँ पे हमें दो साइड की बात मिली है जो क्वेश्चन में भी थी। अगर हम लोग चेकआउट करें तो एक्सपर्ट्स टुक फोटोज ऑफ द साइड फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड वाली तो उसने हैंड हेल्ड बलून से ली थी एंड फ्रॉम अ डिस्टेंस इन अ डैश, कहाँ से ली, डिस्टेंस से ली और हॉट एयर बलून के ज़रिए ली। देखिए यहाँ पे दोनों की बात हुई ना, एक में हैंड हेल्ड बलून की बात हुई थी, एक में हॉट एयर बलून की बात हुई, तो इस वजह से हमारा आंसर जो है हॉट एयर बलून है। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन हो, वन वॉज मैग्नेटोमीटर, जो एक टेक्निक थी वो मैग्नेटोमीटर थी। वो क्या होती है भी, मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए वो चेंजेस वगैरह बताती है। दीज चेंजेस अकर व्हेन द डैश, भी ये चेंजेस जो बताती है ना वो मैग्नेटोमीटर, वो अकर करते हैं जब कोई चीज़, दैट विल बी द आंसर, इन बरीड स्ट्रक्चर हैव चेंज्ड डायरेक्शन। वो तब होता है जब कोई भी चीज़ जो मतलब नीचे दबे हुए स्ट्रक्चर में हिलती है,
उस वजह से मतलब जो चेंजेस वगैरह रिकॉर्ड होते हैं मैग्नेटोमीटर में, वो हमारा आंसर होगा। रिजल्ट ऑफ ग्रेटर हीट, वो उसका कारण ग्रेटर हीट वगैरह होता है। तो लेट्स मूव ऑन टू द लोकेशन। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें लाइक बेसिक ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चालू हो गई। उसके बाद उन्होंने बोला मैग्नेटोमेट्री। सो बेसिकली ये सारे प्रोसेस को मैग्नेटोमेट्री कहते होते हैं। वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स एट द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट इज बरीड बीनीथ। मतलब वो बोल रहे हैं भी जो ये मैग्नेटोमीटर वाला सिस्टम है वो ऐसे वर्क करता है भी जो सरफेस के ऊपर हम लोग अगर उसको यूज़ करें तो जो नीचे कोई हलचल हो तो उस वजह से जो भी चेंजेस होते हैं रिकॉर्ड होते हैं, जब रिकॉर्ड करता है तो उसको मैग्नेटोमेट्री कहते हैं। इट मेजर्स लोकलाइज्ड वेरिएशंस इन डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड कैन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डिपेंडिंग ऑन व्हाट हैज़ हैपेंड देयर इन द पास्ट। वो कहते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहती है अलग अलग एरियाज के ऊपर डिपेंडिंग ऑन वहाँ पे क्या हुआ। सो इफ़ समथिंग कंटेनिंग आयरन ऑक्साइड, वो कहते हैं अगर कुछ कोई चीज़ जो आयरन ऑक्साइड को कंटेन करती है was heavily burnt but by natural और human एक्शन भी, अगर उसको heavily burn किया जाए मतलब हीट किया जाए by human और natural action, the iron particles in it can be permanently reoxygenated। तो मतलब वो बोल रहे हैं जो आयरन पार्टिकल्स होते हैं ज़मीन के नीचे वो रीऑक्सीनेट हो सकते हैं अगर वो गर्म हो जाए। तो यहाँ पे हीट का सिनोनियम हमें हैवीली बर्न्ड मिल रहा है। और जो किस चीज़ के हिलने के कारण वो ट्रैक डाउन करता है, तो वो आयरन पार्टिकल्स के कारण करता है, मेटल के कारण करता है। तो हमारा आंसर है जो आयरन पार्टिकल्स है नेक्स्ट क्वेश्चन का। अगर हम लोग उसके आगे वाला क्वेश्चन देखें, have changed direction the match with they match with the magnetic field। जो चीज़ आयरन पार्टिकल हैं वो मैच करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ विच इज़ सिमिलर टू अ डैश, जो किसी चीज़ के समान है, ठीक है, वो मैच करते हैं उसके साथ। अगर हम लोग उसी के आगे रीड करना चालू करें, लाइक अ कंपास नीडल, किसके जैसे है, कंपास नीडल के जैसे है। आयरन पार्टिकल्स का एक्शन है ना जो, वो कंपास नीडल्स के जैसे है टू अलाइन विद अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। भी जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ एक समान हो जाते हैं। उस तब मतलब जो ये है ना लाइक दे मैच विद द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अलाइन हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ विच इज़ सिमिलर टू अ डैश। तो सिमिलर के लिए लाइक का यूज़ किया गया है यहाँ पे अगर हम लोग देखें। और लाइक उसके बाद क्या है, कंपास नीडल। तो यहाँ पे हमारा आंसर कंपास या फिर कंपास नीडल होने वाला है। अगर हम लोग उसके आगे रीड करें तो अगले एक दो पैराग्राफ्स में हमें कुछ नहीं देखने को मिलता, पर यहाँ पे देखो अनदर मेन सरफेस मैपिंग टेक्निक, यानी कि दूसरी सरफेस मैपिंग टेक्निक है रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे हम लोग इसके आगे रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली वो कहता है दिस टेक्निक मेजर्स द वे इलेक्ट्रिकल पल्सेस आर कंडक्टेड थ्रू सब सरफेस ऑयल। इट्स डन बाय शूटिंग पल्स इनटू द ग्राउंड थ्रू अ थिन मेटल प्रोब। यहाँ पे हमें लाइक हमारी लोकेशन मिल रही है, ये देखो यहाँ क्वेश्चन में देखो उन्होंने मांगा है बी द अनदर वे जो रेजिस्टिविटी है विच यूजेस अ डैश टू फायर इलेक्ट्रिकल पल्सेस इनटू द अर्थ। वो कोई चीज़ का यूज़ करती है जिसके ज़रिए फायर करते हैं धर, धरती के नीचे पल्सेस ऑफ इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पे देखो इट इज़ डन बाय शूटिंग पल्सेस इनटू द ग्राउंड थ्रू अ थिन थिन मेटल प्रोब। तो हमारा थिन मेटल प्रोब हमारा आंसर हो गया, क्योंकि इसको यूज़ करके वो लोग इलेक्ट्रिकल पल्सेस को धरती के नीचे भेजते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिंसिपल इज दैट बिल्डिंग मटेरियल्स लाइक डैश एंड डैश, देखो यहाँ पे डैश एंड डैश है, आई मीन डैश एंड स्टोन्स है। तो मतलब जहाँ पे स्टोन्स होगा उसके आसपास हमारा आंसर होगा। तो इसमें हम लोग बिल्डिंग मटेरियल और स्टोन्स को ढूंढते हैं। तो अगर हम लोग अगले लाइन में देखें तो यहाँ पे स्टोन्स का मेंशन हुआ है। फॉर एग्जांपल स्टोन्स एंड मड ब्रिक आर पुअर कंडक्टर्स। तो यहाँ पे मड ब्रिक हमारा जो आंसर होगा, क्योंकि एंड के साथ ये लिखा हुआ है। एंड बहुत हाई चांसेस होते हैं जब एंड वगैरह या ऐसे कोई लाइक ग्रामर का कुछ यूज़ किया होता है, तो वो उस हिसाब से ही हमारा आंसर लाइक हमें इजीली फाइंड हो जाता है। तो मड ब्रिक हमारा आंसर यहाँ पे हो गया। वाइल डैश डज दिस मच बेटर, और यहाँ पे वो लोगों ने पहले बोला है भी जो मड ब्रिक का स्टोन है वो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, पर कोई चीज़ है जो बहुत बेटर कंडक्ट करती है। तो लेट्स चेक आउट। बट लूजर डैम्प सॉयल कंडक्ट वेरी वेल। तो मतलब जो डैम्प सॉयल है ना, या लूजर लूजर डैम्प सॉयल है
वो बहुत बढ़िया से कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को। इस वजह से हमारा जो आंसर है लूजर डैम्प सॉयल यहाँ पे आता है। ये बहुत इजीली हमें ऊपर से मिल रहा है। आर्कियोलॉजिस्ट प्रेफर टू यूज दिस टेक्निक ड्यूरिंग द डैश। आर्कियोलॉजिस्ट किसी पर्टिकुलर चीज समय में मतलब इस चीज को यूज करना पसंद करते हैं, तो हमें चेकआउट करना पड़ेगा। अगर हम लोग उसी पैराग्राफ में आगे रीड करते रहें, the team then build up pictures of wall, huts, and other remains. इट हेल्प्स अ लॉट इफ इट रेन। वो कहते हैं बहुत हेल्प करता है जब रेन होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिकल पल्सेस वगैरह वो आराम से नीचे जा सकते हैं। देन इफ समथिंग इज मोर रेजिस्टेंट इट रियली शोज अप। दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट द प्रोजेक्ट हैज स्प्रिंग सीजन व्हेन मोस्ट ऑफ द रेजिस्टिविटी वर्क इज डन। देखो यहाँ पे हमें दूसरा आंसर मिलता हुआ हमें दिख रहा है भी, जो इसी वजह से मतलब भी जो जब रेन होती है तो जो पल्सिस है ना, जो बिजली का करंट है, वो नीचे जाना बहुत आसान हो जाता है। इस वजह से मतलब वो लोग प्रेफर करते हैं इस स्प्रिंग सीजन को। जब रेनिंग सीजन वगैरह होता है तो वो उसको सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वही चीज़ हमें क्वेश्चन में मिल रही थी। तो हमारा जो आंसर है वो स्प्रिंग होने वाला है। स्प्रिंग सीजन रेजिस्टिविटी इज मेनली बीइंग यूज्ड टू डैश सम इमेजेस जनरेटेड बाय द मैग्नेटोमीटर। तो मैग्नेटोमीटर का भी कुछ मेंशन होगा यहाँ पे। Unfortunately, testing resistivity is lot slower than the magnetometry. If we did resistivity over the whole site, it would take up 100 years। जो ये बोलता है कंसिस्टेंटली जो टीम है वो कंसंट्रेटिंग ऑन एरियाज वेयर दे वांट टू क्लैरिफाई पिक्चर फ्रॉम द मैग्नेटोमेट्री। भी वो लोग अगर इसी अकेली टेक्निक को यूज़ करें तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है एंड बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इस वजह से जो टीम है ना वो जहाँ पे मैग्नेटोमेट्री का यूज़ करके उनको पिक्चर्स मिल जाती हैं, वहाँ पे क्लैरिफाई करने के लिए पिक्चर्स को वो लोग इसका यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ तो क्वेश्चन मांग रहा था। Resistivity is mainly used to dash some images generated by magnetometry। क्लैरिफाई करने के लिए ही तो वो लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। हमें लाइक क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस करना है, और आपके सभी आंसर्स बहुत इजीली आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। Do check out the past exam readings on our website. The link will be in the description section. If you need to join our Telegram group, the link is also in the description section. You can join it from there. Thanks for watching.